हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो में ना हम अपनी जो पास्ट एडजस्टमेंट चल रही है, क्लास 12 फंडामेंटल और पार्टनरशिप को हम कर रहे थे, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक शुरू कर चुके हैं। कई सारे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ 2 क्वेश्चन करेंगे, पर वो दोनों क्वेश्चन बहुत हैवी हैं। ध्यान से करना, उन क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते रहो, ध्यान से क्वेश्चन को समझना। और अगर कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करना। अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हो। उसके अलावा साथ में कॉपी और पेन लेके बैठना, वो बहुत जरूरी है। साथ साथ प्रैक्टिस करना। बुक फॉलो कर रहे हैं हम टीएस अग्रवाल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, तो जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 63 ऑफ अगेन टीएस अग्रवाल। टीएस अग्रवाल बुक हम फॉलो कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है जी। सिमरत और बेर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है सिमरत और बेर, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में बांटते हैं। उसके बाद ऑन 31 मार्च 25 आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयर कैपिटल्स वर 4,80,000 एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। सर इस लाइन का मतलब हुआ कि ये जो हमें कैपिटल गिवन है ना, ये और कुछ नहीं, हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि ये कैपिटल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने के बाद दी गई है। ठीक है सर, समझ आ गया। ऑन 1 May 24 सिमरत इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000 एंड बिर विड्रू 60,000 फ्रॉम हिज कैपिटल। यहां बोला गया है कि 1 मई 2024 को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाया 1,20,000 का, और बिर ने विड्रू किया यानी कि ड्रॉइंग किया 60,000 रुपए का फ्रॉम हिज कैपिटल। सर इस कैपिटल का क्या मतलब है? अभी क्वेश्चन करेंगे उसके थ्रू पता लगेगा। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 1 मई को क्या क्या हुआ। 1 मई को जी क्या हुआ है, यहाँ पर एडिशनल कैपिटल लगाई गई है सिमरत के थ्रू, ड्राइंग की गई है बिर के थ्रू। उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को सिमरत विड्रू 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल। इस बार 1 अक्टूबर 2024 को सिमरत ने पैसा निकाल लिया है 2,40,000 रुपए फ्रॉम कैपिटल, और बिर ने एडिशनल कैपिटल, बिल इंट्रोड्यूस 3 लाख, यानी इंट्रोड्यूस का मतलब एडिशनल कैपिटल लगा दे 3 लाख का। फिर कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम अलाउड होता है। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 6% per annum had not been allowed। यही तो गलती हो गई कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही नहीं किया, भूल ही गए। देखो क्या कह रहा था कि ये जो कैपिटल है 31 मार्च 25 है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के बाद है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होने का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट लॉस हुआ होगा वो बढ़ चुका होगा। अगर बढ़ चुका होगा तो उसमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ ही नहीं किया गया। Profit for the year ended 31st March 25 was 2,40,000 and the partners drawing were सिमरत का इतना, यहां पर बेर का इतना। सर ये 1,20,000 60,000 फिर से ड्राइंग गिवन है, हमें गिवन है कि 31 मार्च 25 ईयर एंड पे प्रॉफिट हुआ 2,40,000 का। उसके अलावा इन दोनों की ड्राइंग फिर से गिवन है। ड्राइंग तो यहां पर भी गिवन थी, 60,000 इसने निकाला, 2,40,000 इसने निकाला। बेटा वो वाली ड्राइंग जो थी वो फ्रॉम कैपिटल गिवन था। यहां ड्राइंग क्या कुछ नहीं बोला गया। जब ड्राइंग के साथ में कुछ नहीं बोल रहा ना, तो अंडरस्टूड है ये वाली ड्राइंग ना फ्रॉम प्रॉफिट है, यानी ये प्रॉफिट से की गई ड्राइंग है। सर प्रॉफिट की ड्राइंग, कैपिटल की ड्राइंग, क्या क्या बातें हो रही हैं? बेटा थोड़ा सब्र करो, अभी पता लगेगा क्या बातें हो रही हैं। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले ये देखो। कंप्यूट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ द कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो अगर हमारा जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है और फ्लक्चुएटिंग है। सर फिक्स कैपिटल का क्या मतलब है? बेटा फिक्स कैपिटल का मतलब है 1 अप्रैल 2024 को जो कैपिटल लगाया था 31 मार्च 2025 को भी वही कैपिटल रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे। सर ऐसे कैसे कुछ नहीं होंगे? बेटा रुको, तो सिर्फ वही वाले चेंजेस होंगे जो स्पेसिफिकली होते हैं। कैसे वाले? अगर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर कैपिटल में से ड्राइंग की जाती है तो ही वो एडजस्ट होंगे इस फिक्स कैपिटल में से। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, ये मानते हुए कि हमारी कैपिटल 1 अप्रैल को फिक्स थी, फिर ये मानते हुए कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग थी। देखो फिक्स कैपिटल का मतलब सारे चेंजेस कैपिटल से नहीं होंगे, सिर्फ वो वाले होंगे जो कैपिटल में स्पेसिफिकली डील होते हैं, जैसे एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सारे के सारे चेंजेस कैपिटल से ही होंगे। अच्छा सर ये दो केसेस में हम लोगों को आईओसी निकालना है। कोई बात नहीं सर, निकाल देंगे। क्वेश्चन को करना कैसे ये बताओ। ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन को करना कैसे है। इस क्वेश्चन के अंदर ना आईओसी निकालने को बोला गया। सर इसमें पास एडजस्टमेंट कहां है? बेटा पास एडजस्टमेंट का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये, बट इस क्वेश्चन की प्लेसिंग गलत है कि हमें 63 पे गिवन है। होना कहां चाहिए था सर ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन होना चाहिए था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ में, या अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। शुरू कैसे करना है सर? ध्यान से देखो।
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल करना होगा। अब सर ये क्यों निकालना है? क्योंकि बेटा आपको आईओसी निकालना है और आईओसी निकाला जाता है ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। ओपनिंग कैपिटल करेंगे पहले हम कैपिटल को फिक्स्ड मानते हुए। अच्छा सर निकाल देते हैं। हमारे पास दो पार्टनर कौन कौन है सर? एक सिमरत है और एक बिर है। इन लोगों की कैपिटल हम लोगों को किस डेट पे गिवन है सर? हमें 31 मार्च 25 पे क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कितनी कितनी? 480 एंड 6 लाख। यानी ये रही इनकी कैपिटल, यहां पर गिवन है 4,80,000 एंड 6 लाख, ये कैपिटल गिवन है इनकी। अब एक बात बताओ, ये क्लोजिंग कैपिटल है, आपने इससे ओपनिंग पे जाना है। जब ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हो क्या करते हो सर? एडिशनल कैपिटल को ऐड करते हैं, ड्राइंग को माइनस करते हैं। अगर देखो हमारे पास फिक्स कैपिटल मेंटेन होती है, ध्यान से सुनना। फिक्स कैपिटल के केस पे आप कैपिटल में प्रॉफिट तो डालते ही नहीं हो। प्रॉफिट कहां डालते हो सर? करंट अकाउंट में डालते हैं। इसका मतलब फिक्स कैपिटल के केस में जो एडजस्टमेंट हुई होगी कैपिटल से, क्या क्या हुई होगी? एडिशनल कैपिटल की हुई होगी, ओपनिंग से क्लोजिंग में जाते हुए ऐड की होगी, और ड्राइंग की हुई होगी जो कि स्पेसिफिकली कैपिटल से ड्राइंग हुई होगी। यानी आप क्या करोगे, इसमें से आप एडिशनल कैपिटल को माइनस करोगे। क्यों? जब आप जा रहे थे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे का मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग पे, तो आपने एडिशनल कैपिटल ऐड बैक की होगी। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जा रहे हो तो माइनस कर दोगे एडिशनल कैपिटल। और हमें गिवन था कितनी कितनी एडिशनल कैपिटल है, ध्यान से देखो। 1 मई को 1,20,000 लगाया गया था सिमरत के थ्रू, और 1 अक्टूबर को कितना? 3 लाख रुपए लगाया गया था बिर के थ्रू। तो 1,20,000 यहां पे, 3 लाख यहां पे, ये एडिशनल कैपिटल आ गई और ये माइनस होगा। इसके अलावा जो इनकी ड्राइंग्स है वो ड्राइंग ऐड होगी। कौन सी वाली ड्राइंग सर? इनके कैपिटल वाली ड्राइंग, सारी ड्राइंग नहीं, सिर्फ कैपिटल वाली ड्राइंग। ये वाली ड्राइंग की बात नहीं कर रही, तो प्रॉफिट की है। फिक्स कैपिटल में प्रॉफिट वाली चीजें कैपिटल से डील ही नहीं होती। तो कौन सी ड्राइंग सर? इसकी 60,000 रुपए ड्राइंग और इसकी 2,40,000 रुपए ड्राइंग। यानी यहां से ऐड बैक होगा, यहां पर 60,000 और यहां पर 2,40,000। सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया बेटा। कितना कितना आएगा, ध्यान से देखो। यहां आएगा सर हमारा 2,40,000 और यहां आएगा हमारा 60,000। यही बोला गया था ना हमारे पास। देखो ध्यान से फिर से देख लो एक बारी। हम लोग को गिवन था कि बिर ने विड्रू किया 60,000 और सिमरत ने विड्रू किया 240, तो हमने यहां पर पुट कर दिया। सर इतना करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? इतना करते ही हमारे पास आ जाएगा कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 24। कितना आ गया जी? 480 और 240 कितना हो गया? 480 में से 120 गया, ये हो गया हमारे पास 360। 360 में 240 जोड़ दो, 6 लाख रुपए ये आ गया। ठीक है, 360 में 240 जोड़े तो हमारे पास 6 लाख आ गया। 6 लाख में से 3 लाख गया, 3,60,000 रुपए ये आ गया। ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई। इसका मतलब सर अब इसके ऊपर इंटरेस्ट दे दें हम? बेटा बिल्कुल भी नहीं। अब देखो, अगर आप यहां पर कैलकुलेशन ऑफ आईओसी करना चाहते हो, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी पहले आप सिमरत के लिए कर रहे हो। मान लो सिमरत की अगर मैं बात करूं, आपने उस सिमरत की 1 अप्रैल 24 पे कैपिटल निकाल ली। ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 24 पे कैपिटल निकाल ली। कितनी सर? हमने उसकी कैपिटल निकाल ली 6 लाख। ठीक है जी। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या थी कि सर उसने सिमरत ने 1 मई को एडिशनल कैपिटल लगाया 1,20 का। इसका मतलब 1 अप्रैल से लेके कहां तक सर? 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक, 1 मई 24 तक उसने इतना पैसा मेंटेन किया होगा, 6 लाख रुपए। और सेम डेट पे उसने फिर एडिशनल कैपिटल लगा दिया 1,20,000 का। तो इस डेट पे उसका टोटल पैसा कितना हो गया होगा? 7,20,000। समझ आता है? फिर उसके बाद 1 अक्टूबर पे, 1 अक्टूबर 24 पे सिमरत ने क्या किया सर? 1 अक्टूबर 24 पे उसने क्या किया? ड्राइंग किया 2,40,000 का। यानी वो 7,20,000 रुपए यहां से यहां तक मेंटेन हुआ होगा, और फिर इस डेट पे ड्राइंग कर लिया 2,40,000 का। 2,40,000 रुपए यहां पर ड्राइंग कर लिया, तो यहां पर पैसा बचा कितना होगा? 0,0,0,0, 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 2 गया 4, 480 बचा होगा, जो कि मेंटेन किया होगा एंड तक, विच इज 31 मार्च 25 तक। और देखो सर, हम लोगों को क्लोजिंग कैपिटल गिवन कितनी थी सर? इतनी ही तो गिवन थी इसकी। ये देखो क्लोजिंग कैपिटल इसकी इतनी गिवन थी, यानी इसकी एक नंबर लाइन प्रिपेयर करी मैंने। अब ये नंबर लाइन प्रिपेयर करने का रीजन क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। नंबर लाइन प्रिपेयर करने का रीजन ये है कि इस नंबर लाइन के थ्रू मैं यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट दूंगा वो दूंगा किस अमाउंट के ऊपर सर? 6 लाख के ऊपर। फिर यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट दूंगा किसके ऊपर दूंगा? 7,20,000 के ऊपर। फिर यहां से यहां तक का जो इंटरेस्ट दूंगा 4,80,000 के ऊपर।
यानी इसका आईओसी जो आ जाएगा वो आएगा, देखो यहां से यहां तक कितना मंथ हो गया, 1 अप्रैल से 1 मई, एक महीना, यानी 6 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% बोला गया था। देख लें एक बार सर, हाँ हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बोला गया था 6% पर एनम बोला गया था, ये देखो 6% पर एनम, तो 6% पर एनम देंगे, मल्टीप्लाई कितने महीने का सर, एक महीने का, ये आ गया एक आईओसी। सेकंड कितना आएगा सर, यहां से यहां तक मेंटेन हुआ पैसा कितना, 7,20,000 रुपए, तो 7,20,000 रुपए के ऊपर 6% देंगे कितने महीने का, देखो मई से लेके अक्टूबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी 5 महीने का, क्योंकि 1 अक्टूबर है ना, तो सितंबर एंड तक, यानी 5 महीने का ये पैसा दे देंगे। उसके बाद लास्ट कितना बचा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, 6 महीने हो गए सर, और पैसा कितना है, 4,80,000, यहां से यहां तक 4,80,000 पे, तो 4,80,000 के ऊपर आप 6% दे दोगे कितने महीने का सर, 6 महीने का। ठीक है, ये हमारे पास पूरे आंसर्स आ जाएंगे। आओ इनको कैलकुलेट करें और टोटल देखें कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ बच्चों, इसका जब मैंने आंसर निकाल के टोटल किया तो आ रहा है 35,400। देखो यही वाली कैलकुलेशन थी, आप लोग भी कर सकते हो, उससे आपके इंडिविजुअल आंसर ये आएंगे, टोटल करोगे तो बन जाएगा 35,400। चेक करें एक बारी, हाँ जी सर बिल्कुल हमारा 35,400 सिमरत का आंसर आ रहा है इंटरेस्ट इन कैपिटल में, ए केस में, ए का मतलब फिक्स कैपिटल के केस में। देखो सिमरत का मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको, बिर का ऐसे ही करोगे आप, बिर की आपको ओपनिंग कैपिटल मिल गई, ऐसे ही एक नंबर लाइन प्रिपेयर करोगे, उस नंबर लाइन पे ओपनिंग कैपिटल रखोगे, क्लोजिंग तक जाओगे, सिमिलरली जहां से जहां तक की कैपिटल मेंटेन होगी वहां तक का इंटरेस्ट दोगे, मेरे को आंसर निकाल के बताओगे। सर ये आप करोगे किसके केस में, बिर के केस में फिक्स कैपिटल मानते हुए। सर ये तो ना फिक्स कैपिटल हो गया, अब ना सेम टू सेम काम ना हमें बी केस जो कि था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उसमें भी करा दो। ठीक है बेटा, फ्लक्चुएटिंग का भी एक केस देखेंगे, सिमरत है बिर में, दूसरा आप मुझे करके दिखाना। देखो सिमरत और बिर की बात कर रहा हूं सर, यहां पर हमें ओपनिंग कैपिटल दोबारा निकालनी पड़ेगी, बेटा यही तो ट्विस्ट है, क्योंकि जब फिक्स कैपिटल मेंटेन थी तो उसमें प्रॉफिट एडजस्ट नहीं हुआ था, ना प्रॉफिट वाली ड्राइंग एडजस्ट हुई थी, बट जब मेंटेन्ड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो प्रॉफिट और प्रॉफिट वाली ड्राइंग दोनों इसमें एडजस्ट होंगी। शुरुआत वैसी होगी कि आपको कैपिटल फर्स्ट अप्रैल नहीं, कैपिटल 31 मार्च 25 पे कितनी गिवन है सर, 31 मार्च 25 पे 4,80,000 इसकी कैपिटल थी और 6 लाख रुपए इसकी कैपिटल थी, बिल्कुल सही है सर। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, यहां तक का क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, और ऐड कर देंगे ड्राइंग, यहां तक तो ऊपर वाला ही काम था सारा। फिर अब क्या करेंगे, चाहो तो इसको ऊपर में मर्ज कर सकते थे सर, अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम लोग जो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला होगा वो माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट सर इस केस में तो मिला होगा, है ना, यानी फ्लक्चुएटिंग वाला केस है, वो माइनस करेंगे। अच्छा, प्रॉफिट के अलावा इनकी जो वो वाली ड्राइंग गिवन है प्रॉफिट वाली, वो वाली ड्राइंग ऐड बैक कर देंगे, तो इससे निकल आएगी इनकी ओपनिंग कैपिटल। आओ पुट करें फिगर्स को, सिमरत के लिए देखते हैं, सिमरत के लिए एडिशनल कैपिटल कितनी थी सर, यहां पर भी मेंटेन की हुई थी, इसके लिए एडिशनल कैपिटल थी हमारी 1,20,000, ड्राइंग था 2,40,000। आओ देख लें, 1,20,000 इसकी एडिशनल कैपिटल है जो माइनस होगी, 2,40,000 इसकी कैपिटल वाली ड्राइंग थी जो कि एड बैक होगी। अब प्रॉफिट कितना गिवन था सर, अगर ध्यान से क्वेश्चन को नोटिस करोगे तो प्रॉफिट ना आपको 2,40,000 गिवन है, जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 3:2 में, तो प्रॉफिट जब 2,40,000 इनको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो इसका कितना शेयर बना होगा, बांटो जरा, 2,40,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 48,000, 48,000 मल्टीप्लाई 3:2 में बांटना है ना आपने, तो 48,000 मल्टीप्लाई 3 ये हो गया 1,44,000, और ये हो गया 48 मल्टीप्लाई 2 96,000 इसको मिला होगा प्रॉफिट, जो कि अगेन माइनस होगा। उसके अलावा ड्राइंग, इनकी कौन सी वाली ड्राइंग सर, जो ड्राइंग इन्होंने एंड में की हुई है, कहां से, प्रॉफिट से, 1,20,000 और 60,000, तो ये भी हम लोग एड बैक करेंगे, 1,20,000 की ड्राइंग और 60,000 की ड्राइंग। सर इस वाली ड्राइंग की ना हमें डेट नहीं गिवन, क्या मानेंगे बेटा, क्लोजिंग डेट मान के चलोगे आप, एंड में किया ड्राइंग। अच्छा, इसके अलावा बेर के लिए हम लोगों को एडिशनल कैपिटल ड्राइंग कितनी कितनी गिवन थी, ये देखो, इसकी 3 लाख की एडिशनल कैपिटल है और 60,000 की ड्राइंग थी, 3 लाख की इसकी एडिशनल कैपिटल है जो कि माइनस कर देंगे, और 60,000 की इसकी ड्राइंग। इतना काम आप करेंगे, ओपनिंग कैपिटल की फिगर आ जाएगी यहाँ पे। अगर हम निकालें ओपनिंग कैपिटल कितना आएगा सर, हमारा यहाँ पे 480 और 240 हो गया 720, 720 में से 120 गया 6 लाख, 6 लाख में जोड़ा 720, बेसिकली 720 में से 144 माइनस करना है, 6, 11 में से 4 गया, फिर कितना आ गया सर हमारे पास 7, और ये 5,76,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल आ रही है। ठीक है जी, अगर हम इसकी भी निकाल दें तो 6 लाख में से हमने 3 माइनस किया, 360, 360 में से 60 जोड़ा 420, 4,20,000 में से आप 96,000
माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 000, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 3, 3,24,000 कैपिटल आपकी यहां पर बन गई। ये आ गई आपके पास सर ओपनिंग कैपिटल दोनों की। तो सर इसके बाद क्वेश्चन क्या हम इस पे निकाल दे? नहीं बेटा, यहां पर दोबारा से नंबर लाइन बनाओ। कैसा नंबर लाइन बनेगी? कैसे नंबर लाइन बनेगी? ध्यान से देखो, यहां पर नंबर लाइन बनाने के लिए अगेन इस बार हम लोग आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके लिए? पहले आईओसी कैलकुलेट करेंगे सिमरत के लिए। तो अगर सिमरत के लिए कर रहे हैं 1 अप्रैल 24 से लेके हम लोग कहां तक जाएंगे सर? 31 मार्च 25। कितनी हमें गिवन है ओपनिंग कैपिटल? सर ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली 5,76,000, जो मेंटेन की होगी अगेन इन्होंने 1 मई 2024 तक, क्योंकि वहां पर 1 मई 2024 को एडिशनल कैपिटल लेके आई थी, है ना? एडिशनल लेके आया था सिमरन, सॉरी लेके आई थी सिमरन कितना? 6 लाख, ये 1,20,000 रुपए का एडिशनल लाई थी। ये तो यहां तक का ही काम है, 1,20,000 रुपए एडिशनल आ गए थे। यानी इसको ऐसे करते हैं कि इसने यहां से यहां तक मेंटेन किया होगा कितना पैसा? सर यहां से यहां तक इसने मेंटेन किया होगा अपना पूरा 5,76,000, ये मेंटेन किया। एडिशनल इसमें आ गया 1,20,000 जो कि ऐड हुआ होगा 0,00696, यानी 6,96,000 इसने 1 अक्टूबर 24 तक मेंटेन किया होगा। यानी ये 6,96,000 यहां तक मेंटेन किया होगा, जिसके ऊपर फिर इसने क्या किया होगा? इसमें से माइनस की होगी ड्राइंग, जो कि कैपिटल वाली ड्राइंग थी। कितनी है सर वो कैपिटल वाली ड्राइंग? ध्यान से देखिए, इसकी कैपिटल वाली ड्राइंग थी सर हमारे पास 2,40,000 रुपए, ये था सर। यानी 2,40 इसमें से माइनस हो जाएगा, और 2,40 माइनस करने के बाद आएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 4,56,000। 4,56,000 इसने मेंटेन किया होगा एंड तक। यहाँ पर 4,56,000 मेंटेन हुआ, जिसके अब 4,56,000 में क्या होगा सर? जो इनको एंड में प्रॉफिट मिला होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर, तो इसी में ऐड होगा। तो 144,000 का प्रॉफिट ऐड हुआ होगा। उसके अलावा जो ड्रॉइंग है, ये प्रॉफिट से ड्रॉइंग है, ये माइनस की होगी। जब आप ये डील कर लोगे तो आपका आंसर पता है क्या आना चाहिए सर? आपका आंसर वो आना चाहिए जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल था। इसकी क्लोजिंग कैपिटल हमें कितना बोला गया था? 480। तो हमारा आंसर इस कैलकुलेशन के बाद ये बन जाना चाहिए। आओ देखे बन रहा है नहीं बन रहा। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 4,56,000 के अंदर ऐड करेंगे 1,44,000 और माइनस करेंगे 1,20,000। तो हाँ सर बन जाता है हमारा 4,80,000। अब कैलकुलेट करेंगे आईओसी। कैसे करेंगे सर? ध्यान से देना। देखो आईओसी कैलकुलेट करोगे आप कैसे? यहां से यहां तक का जो आईओसी जाएगा वो जाएगा किस पे सर? 5,76,000 पे, क्योंकि ये मेंटेन किया। यहां से यहां तक का आईओसी जाएगा 6,96,000 पे। फिर यहां से यहां तक का जो आईओसी है वो जाएगा सर हमारा किस पे? 4,56,000 पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में 3 बार आईओसी जाएगा तो इसका आंसर आएगा। अब इसको हम कर देते हैं। कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखना। हम लोग यहां पर आईओसी कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले 5,76,000 के ऊपर 6% कितने महीने का सर? 1 महीने का, ये आंसर आएगा। फिर उसके बाद 576 के बाद सर हमारे पास आंसर आना चाहिए किसके ऊपर? 6,96,000 के ऊपर। 6,96,000 के ऊपर कितना? 6%, वो भी पूरे 5 महीने का। क्योंकि सर यहां से यहां तक, कहां से कहां तक सर? 1 मई से लेके 1 अक्टूबर 5 महीने बनते हैं। देन 4,56,000 पे 6 महीने का, पूरा 6 महीने का 6% के हिसाब से कितना सर? एक बार देख लो, 4,56,000। 4,56,000 के ऊपर 6% कैलकुलेट कर दिया जाएगा 6 मंथ्स का। चलो इसकी कैलकुलेशन करके बताओ, ठीक है? कितना कितना आ रहा है? हाँ बच्चों, तीनों को कैलकुलेट करके इंडिविजुअल आंसर्स इतने आ रहे हैं और टोटल आईओसी हमारा आ रहा है 33,960। आओ चेक करें क्या हमारा 33,960 ही आंसर है। हाँ सर, ये देखो हमारा सिमरत का बी केस में यानी कि फ्लक्चुएटिंग के केस में 33,960 आ रहा है। आई होप सो आपको क्वेश्चन यहां तक समझ आता है। देखो हमने सिमरत और बिर यानी सिमरत के लिए दोनों ही केसेस में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के केस में क्वेश्चन कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब मैं दोनों ही केसेस में बिर के लिए का काम आपको देता हूं। यानी बिर के लिए आप लोगों को आईओसी कैलकुलेट करना है, फिक्स मानते हुए फ्लक्चुएटिंग मानते हुए। ओपनिंग कैपिटल दोनों ही केसेस में मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दिया। ध्यान से समझना, ओपनिंग कैपिटल का मतलब हमने यहाँ पर फिक्स कैपिटल के केस में किया था, और फ्लक्चुएटिंग नीचे वाला फ्लक्चुएटिंग था, ये वाला फिक्स है। इसमें हमने प्रॉफिट और प्रॉफिट जो ड्राइंग प्रॉफिट वाली थी वो एडजस्ट नहीं की थी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में की थी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 बार ट्राई करोगे आराम से हो जाएगा। टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन था, कौन सा सर? 63। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है? लेंदी है थोड़ा सा। ओके, ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना। हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। हाँ, पहले हमने 63 किया, अब 64 कर रहे हैं। और 64 वाला क्वेश्चन एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देन द 63 इवन।
यानी 63 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन जी, मीता और उषा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, दो पार्टनर 2:3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटते हैं। Their capital accounts as on 1st April 2015 showed a balance of 1,40,000 and 1,20,000 respectively. उनके कैपिटल अकाउंट्स हमें दिखाते हैं 1,40,000 का बैलेंस और 1,20,000 का बैलेंस। द ड्राइंग्स ऑफ मीता एंड उषा during the year 15-16 were 32,000 and 24,000 respectively. Both the amounts were withdrawn on 1st January 2016. कह रहा है देखो दोनों की हमें ड्राइंग्स गिवन है कितनी कितनी 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली, और दोनों ने ही जो पैसा निकाला है 1 जनवरी 2016 को निकाला है। ठीक है जी, हमें कैपिटल गिवन थी 1 अप्रैल 2015 को, ये ओपनिंग कैपिटल थी बेसिकली हमारे पास। इट वाज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट फॉलोइंग आइटम हैड बीन ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब भूल गए, व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26। 31 मार्च 26 के लिए जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तो ये चीजें करना भूल गए। क्या क्या करना भूल गए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट दैट 6% पर एनम लेना भूल गए। मीता वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर, मीता को पूरे साल की 8,000 रुपए कमीशन मिलनी थी, वो भी देना उसको भूल गए। तो ये तीन काम करना भूल गए हो। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म। ये सर प्रॉपर्ली पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बनता है जो कि एक बार एग्जाम में आया हुआ है, ऑल इंडिया 2017 कंपार्टमेंट एग्जाम में ये आया था। आओ सॉल्व करते हैं, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में ना आप जो चीजें भूल गए हो पहले आपको उनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपका जो सॉल्यूशन है वो तो बेसिकली एक जर्नल एंट्री है, तो आपका सॉल्यूशन तो एक जर्नल एंट्री है, वो कि इतने से काम में यानी इतने से पोर्शन में आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इतनी जगह छोड़ देते हैं और इसके नीचे से उसने बोला है कि शो योर वर्किंग क्लियरली, तो इसके नीचे से हम लोग वर्किंग नोट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, अब वर्किंग नोट में हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो करो आप कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, यानी जब आईओसी निकालोगे किसके लिए सर, कौन कौन है हमारे पास पार्टनर, मीता और उषा। कितनी कितनी कैपिटल गिवन थी सर हमें इनकी ओपनिंग कैपिटल, देखो 1,40,000, 1,20,000, रेट था 6%, 1,40 का 6% कितना हुआ सर 8,400, यानी 8,400 इसका आईओसी। फिर कैपिटल थी 1,20,000, 1,20,000 का 6% 7,200, ये तो आईओसी हो गया। नाउ कैलकुलेशन ऑफ आईओडी, इनसे जो आईओडी चार्ज करना था कितना कितना लेना था सर 6% ऑन द ड्राइंग ऑफ 32,000 फॉर 24,000। देखो यहां आएगा, यहां कैलकुलेशन दिखा देता हूं इसकी, 34,000 पे आपको 6% चार्ज करना है, और जो ड्राइंग करी है 1 जनवरी को करी है, तो जनवरी फरवरी मार्च यानी 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। सिमिलरली इस वाले पार्टनर ने ड्राइंग करी है 24,000, तो 24,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई इससे भी 3 महीने का। सर ये वाली कैलकुलेशन तो हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। कितना गिवन है हमें 32,000, जिसके ऊपर हमें लेना 6% लिया तो ये आ गया हमारे पास 1920, जिसको लेना हमने 3 महीने का, यानी डिवाइड बाय 4 कर दो 3 महीने का आ जाएगा। तो 480 का इंटरेस्ट तो इससे बन गया, जो हमें चार्ज करना है, यानी कि इससे माइनस इसे चार्ज करना था। और उसके अलावा अगर दूसरे वाले पार्टनर की बात करूं 24,000 उसका 6% जो कि हुआ इतना, ठीक है, और इसको भी 3 महीने का यानी डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो 360 इससे बन गया। तो ये हमारे पास आईओसी आ गया। उसके अलावा बोला गया था किसको कमीशन देनी है, मीता वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, मीता उषा में से मीता को कमीशन मिलेगी, यानी कमीशन टू मीता, मीता को कमीशन देनी है कितनी सर 8,000 रुपए, तो ये इसको मिलना था। बेसिकली ये नेट एडजस्टमेंट थी जो इनको होनी थी। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। 16,400 इसका टोटल आ रहा है जो इसको मिलना था, और इसे चार्ज करना था 480 रुपए, तो इससे नेट 15,920 रुपए इसको मिलना था। सिमिलरली इसकी बात करूं 7,200 इसको मिलना था, जिसमें से 360 इसे चार्ज करना था, तो 6,840 इसको नेट मिलना था, जो इनको नहीं मिला। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, सर ये मेरा प्रॉफिट था, उसमें से ये वाला अमाउंट मीता को और ये वाला अमाउंट उषा को मिलना था, जो कि नहीं मिला। इन शॉर्ट प्रॉफिट में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो इस प्रॉफिट का पार्ट रह गया होगा। कितना सर टोटल 15,920 और 6,840, टोटल हमारे पास ये 15,920 प्लस 6,840, ये 22,760 रुपए, 22,760 रुपए प्रॉफिट का पार्ट रह गया होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अगर सर इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, आईओसी आईओडी कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली फिर इनको प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, क्योंकि प्रॉफिट का पार्ट रह गया होगा। यानी ये वाला अमाउंट इनको आज 2:3 मिल गया होगा। ठीक है, 2:3 का मतलब कि इनको ये अमाउंट डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 2 इसको मिल गया होगा, डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय
2 करके इसको मिल गया होगा 9104 और मल्टीप्लाई बाय 3 करके इसको मिल गया होगा 13656। आई होप सो समझ आता है। अच्छा सर, अब हम क्या करेंगे, इनसे ये दोनों अमाउंट वापस ले लो और जो जो इनको एप्रोप्रिएशन करनी थी वो कर दो, क्वेश्चन ही खत्म। बट सर इस काम को करने के लिए हम लोगों को बनानी पड़ेगी एक एडजस्टमेंट टेबल। तो आओ हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 जो कि है हमारा एडजस्टमेंट टेबल वो बना लेते हैं। उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पैक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म होने को ध्यान से समझना, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलो फटाफट एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट बना के आओ, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। हाँ बच्चों, ये बना ली मैंने एडजस्टमेंट टेबल। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनको आपने रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया है वो वापस ले लोगे। रॉन्ग प्रॉफिट टेकन बैक, आपने इनको जो प्रॉफिट दे दिया है वो वापस ले लोगे। कितना कितना दे दिया है सर, 9104 और 13656। 9104 एंड 13656 वापस ले लेंगे। फर्म के पास टोटल इनका कितना था, 22,760 फिर पहुंच गया, यानी फर्म के पास सर 22,760 रुपए जमा हो गया। अब क्या करेगी फर्म, सर इसमें से जो आईओसी देना था वो आईओसी दे देंगे, देन जो आईओडी चार्ज करना था वो आईओडी चार्ज कर लेंगे। कितना कितना आईओसी देना था सर, 8,400 7,200, यानी 8,400 इसको मिलना था, 7,200 इसको मिलना था। कितना चला गया, 7 और 8 15,600 फॉर्म के पास से चला गया, 15,600 फॉर्म के पास से चला गया। आईओडी चार्ज करेंगे कितना कितना सर, 1 से 480 और 360, इससे 480 चार्ज करेंगे पार्टनर डेबिट हो जाएगा, 360 चार्ज करेंगे पार्टनर डेबिट हो जाएगा। 4 और 3 7, 780 60, 780 और 60 ये आ गया 840। 840 इनसे चार्ज होगा तो फॉर्म के पास ये पैसा आ गया, ये रहा। अब क्या करेंगे सर, अब ध्यान से, कमीशन देनी थी मीता को, कमीशन टू एम, यानी कि मीता को कमीशन देंगे कितनी, 8,000 रुपए उसको दे रही थी कमीशन, उसके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फॉर्म के पास से 8,000 रुपए चला गया। सर अब क्या करेंगे, अब बेटा क्लोज करेंगे इसको। क्लोज कैसे करेंगे सर, ध्यान से सुनो। देखो जो फॉर्म के पास प्रॉफिट बचा हुआ है, ये सब कुछ करने के बाद फॉर्म के पास कुछ प्रॉफिट बच जाएगा। कैसे सर, देखो फॉर्म ने इनसे वापस लिया था कितना, 22,760, ये वापस लिया था, ये रहा। और 840 फॉर्म के पास और आया, किस चीज का सर, 840 फॉर्म के पास और आया, किस चीज का सर, ये जो हमने आईओडी चार्ज किया था। तो फॉर्म के पास टोटल हुआ 23,600। उस 23,600 में से हमने ये अप्रोप्रिएशन कर दी, 23,600 में से हमने जो अप्रोप्रिएशन कर दी, 15,600 आईओसी दे दिया। ठीक है, उसके अलावा 8,000 रुपए हमने क्या दे दिया, 8,000 रुपए हमने सर ये दे दिया इसको कमीशन। यानी सर फॉर्म के पास तो ध्यान से देखो सारा प्रॉफिट खत्म हो गया, बचा ही नहीं कुछ, यानी फॉर्म का काम तो खत्म हो गया। तो अब रह क्या गया, अब इन पार्टनर्स की एडजस्टमेंट रहेगी। ध्यान से सुनना कैसे होगी वो एडजस्टमेंट पार्टनर्स की, ध्यान से देखो। पार्टनर्स को इसको मिला हुआ है, यानी मिलना था इसको 7,200, मिला कितना हुआ था इसको, ध्यान से देखो 13,656 प्लस 360, ये इसको मिला हुआ था 14,016 रुपए। इन शॉर्ट अगर मैं देखूं, इसको 14,016 मिला हुआ था, मिलना चाहिए था 7,200, तो 6,816 इसको एक्स्ट्रा मिला हुआ था जो इसे वापस लेंगे, डेबिट कर देंगे। यहां पर देखें 16,400 इसको मिलना चाहिए था, इसको मिला हुआ था कितना, 9104 प्लस 480, यानी इसको 9584 मिला हुआ था। तो इसको और कितना मिलना चाहिए, माइनस कर दो 16,400, 6,816 इसको और मिलना चाहिए। देखो सर हमारी एडजस्टमेंट मैच भी हो गई है, क्रेडिट हो रहा है इतने से क्योंकि इसको मिलना चाहिए, इससे वापस ले रहे हैं। तो एंट्री बन रही है उषा टू मीता 6,816, यानी हमारा जो आंसर बनेगा यहां पर, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट, कितना सर, 6,816 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आता है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट टेबल को ध्यान से देख लो, एडजस्टमेंट टेबल जितना ध्यान से देखोगे उतने आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। बनाना जरूरी है एडजस्टमेंट टेबल, वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। बोला गया क्वेश्चन में वर्किंग आपकी क्वेश्चन का पार्ट है। देखो शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आता है। आज की वीडियो में हमने 2 हैवी क्वेश्चंस किए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सेकंड वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में पास्ट एडजस्टमेंट के कुछ और क्वेश्चंस के साथ, फिर इस टॉपिक को पैक कर देंगे। थैंक यू।